दोस्तों, अगर आप 12th पास हैं तो आज मैं आपको एक ऐसी सरकारी नौकरी के बारे में बताने वाला हूं जहां पर जो सैलरी है वो आपको 56,000 रुपये पर मंथ मिलने वाली है। इसके अलावा सिलेक्शन के लिए कोई भी इंटरव्यू वगैरह आपका कंडक्ट नहीं करवाया जाएगा। डायरेक्ट एक सिंगल एग्जाम के बेस पर आपका जो सिलेक्शन है वो करवा दिया जाएगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस एग्जाम के अंदर कोई भी नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, यानी कि अब आपको कोई सवाल गलत हो जाता है तो अब आपको ये भी डरने की जरूरत नहीं है कि आपके जो सही क्वेश्चन हैं उनके मार्क्स यहाँ पर कट हो जाएंगे, यानी कि सिलेक्शन लेना बहुत ज़्यादा आसान हो गया है। इसके अलावा जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो भी अच्छी खासी आपको देखने को मिलने वाली है। 15,000 के करीब जो वैकेंसीज है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी, यानी कि जितनी ज़्यादा वैकेंसीज उतने ज़्यादा आपके सिलेक्शन के चांस। अब इस भर्ती से रिलेटेड हर एक डिटेल आपके साथ इस वीडियो में मैं शेयर करूंगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए रहने वाली है, वीडियो के अंत तक आप जरूर देखिएगा। सो दोस्तों, जिस शानदार वैकेंसी की मैं बात कर रहा हूँ वो निकली है होम मिनिस्ट्री यानी कि गृह मंत्रालय के अंदर। सो आज की इस वीडियो में हम गृह मंत्रालय न्यू रिक्रूटमेंट 2025 से रिलेटेड हर एक डिटेल के बारे में डिटेल में जानेंगे। सो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ पोस्ट के बारे में कि किन पोस्ट के ऊपर जो नोटिफिकेशन है वो यहाँ पर आउट की गई है। सो पोस्ट यहाँ पर है होम गार्ड की, ठीक है, होम गार्ड, ठीक है ना। होम गार्ड की पोस्ट के लिए जो नोटिफिकेशन है वो यहाँ पर आउट की गई है। अगर यहाँ पर मैं सैलरी की बात करता हूँ, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था, 18,000 रुपये से लेकर 56,400 रुपये तक आपकी जो सैलरी है वो यहाँ पर रहने वाली है। सो अगर आप देखिए, अगर आप 12th पास हैं और अगर आपको 35 से 40,000 45,000 की सैलरी की अगर कोई जॉब मिलती है तो आप मानकर चलेगा कि एक बहुत शानदार जॉब है आपके लिए, क्योंकि 12th पास अगर आप कहीं और जाते हैं, प्राइवेट कंपनी में जाते हैं या कहीं पर आप और जॉब करते हैं तो आपको मुश्किल से 10,000 12,000 की जॉब मिलेगी। बट यहाँ पर सरकारी नौकरी मिल रही है और वो भी 35 से 40,000 रुपये की, ठीक है। और जो बढ़ते बढ़ते आपकी 56,400 रुपये तक चली जाएगी। अलाउंसेज वगैरह भी यहाँ पर आपको जो गवर्नमेंट देती है एम्प्लॉयज को वो सारे यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं। अगर एज क्राइटेरिया की बात करूँ तो यहाँ पर एक प्लस पॉइंट ये है, 18 से 40 साल तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो एक बहुत अच्छी एज जो लिमिट है वो यहाँ पर रखी गई है। इसके अलावा जो SC एंड ST कैंडिडेट्स हैं वो 45 साल तक फॉर्म को भर पाएंगे और जो OBC कैंडिडेट्स हैं वो 43 ईयर्स तक इस फॉर्म को भर पाएंगे, क्योंकि उनको 5 साल का रिलैक्सेशन SC ST कैंडिडेट्स को मिल रहा है और 3 साल का एज रिलैक्सेशन यहाँ पर OBC कैंडिडेट्स को दिया जा रहा है। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की तो ये यहाँ पर 15,000 रहने वाली है। सो आप सोचिएगा, 12th पास के लिए वैकेंसीज आउट की गई, 15,000 पोस्ट के लिए आउट की गई और 18,000 से 56,000 का जो पे स्केल है उसके बीच में आपके लिए जॉब आउट की गई है। तो आप मानकर चलिएगा कितनी शानदार अपॉर्चुनिटी आपके लिए रहने वाली है। अप्लाई डेट की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो आपकी जो अप्लाई डेट है वो अप्रैल 2025 रहने वाली है। अभी आप पूछोगे कि अप्रैल के अंदर फॉर्म आ रहे हैं, आप मार्च के अंदर इसके बारे में कैसे बता रहे हो। सो इसके बारे में वीडियो के एंड में आपको मैं बताऊंगा कि आखिर इस भर्ती की जितनी भी डिटेल्स हैं ये मैं आपको कहां से बता रहा हूं और अप्रैल वाली भर्ती के बारे में हम मार्च में क्यों डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद लास्ट डेट की बात करूं तो वो मई 2025 आपके लिए यहाँ पर रहने वाली है। अगर मोड ऑफ अप्लाई की बात करें तो ऑनलाइन आपको यहाँ पर अप्लाई करना होगा। हु कैन अप्लाई की बात करें तो ऑल इंडिया मेल एंड फीमेल जो है वो इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एग्जाम फीस की अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो यहाँ पर आपको अनरिजर्व कैटेगरी, OBC कैटेगरी एंड EWS जो कैटेगरी है उनको 450 रुपीज़ पे करने हैं। इसके अलावा SC एंड ST जो कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ पर 112 रुपये जो फीस है वो यहाँ पर पे करनी पड़ेगी। क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन के बारे में मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि क्वालिफिकेशन जो है वो 12th पास यहाँ पर मांगी गई है, ठीक है ना। 12th पास अगर आप हैं तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर पाएंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कोई भी इंटरव्यू जो है वो इसके लिए आपका कंडक्ट नहीं करवाया जाएगा, बट हाँ एक एग्जाम आपसे यहाँ पर रिटन एग्जाम लिया जाएगा। सो अगर यहाँ पर मैं आपके सिलेक्शन प्रोसेस की बात करता हूँ तो 2 स्टेज के अंदर आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा। फर्स्ट होगा आपका रिटन एग्जाम, ठीक है, फर्स्ट होगा आपका रिटन एग्जाम जिसको आप CBT एग्जाम भी बोल सकते हो। ये MCQ टाइप आपका रहने वाला है। MCQ का मतलब है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसके एक जो है आपका सवाल होगा और 4 ऑप्शंस उसके नीचे आपके होंगे। जैसे कि आपसे पूछा जाए राम मंदिर कहाँ पर है तो उसके 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, काशी, अयोध्या, वाराणसी या फिर आपका हरिद्वार के अंदर, और एक ऑप्शन आपको
करना होगा कि अयोध्या के अंदर राम मंदिर है, ठीक है ना। सो एमसीक्यू टाइप आपसे सवाल पूछे जाएंगे। और एक यहाँ पर आपका होगा फिजिकल, ठीक है। बहुत हार्ड एंड फास्ट आर्मी लेवल का फिजिकल नहीं होता है, बट हाँ छोटा मोटा फिजिकल होता है जो आप इजीली क्लियर यहाँ पर प्रैक्टिस कर लेंगे। इसके अलावा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फाइनल सिलेक्शन आपका करवा दिया जाएगा। अगर हम एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं, एग्जाम पैटर्न में रिटर्न एग्जाम के पैटर्न की बात करते हैं, तो 4 सब्जेक्ट आपसे यहाँ पर पूछे जाएंगे। फर्स्ट यहाँ पर है आपसे हिंदी, ठीक है, उसके बाद है आपसे इंग्लिश, इसके बाद है जीके और फिर है मैथ्स, ठीक है। अगर यहाँ पर मैं बात अगर आपसे करूँ कितने कितने नंबर क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, तो यहाँ पर 25 क्वेश्चंस हर एक सेक्शन से पूछे जाएंगे। ये क्वेश्चंस हो गए। अगर मैं यहाँ पर मार्क्स की बात करूँ, ठीक है, अगर यहाँ पर मैं मार्क्स की बात करता हूँ तो एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, तो 25 नंबर के चारों सेक्शंस होंगे, यानी कि 100 मार्क्स का और 100 ही आपके क्वेश्चंस होंगे। और टाइम की बात करूँ तो इसको सोल्व करने के लिए जो टाइम है वो आपको 120 मिनट्स यहाँ पर दिया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर सबसे बड़ी बात जो मैंने हाईलाइट की थी, कोई भी नेगेटिव मार्किंग, ठीक है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को नहीं मिलेगी। बिना नेगेटिव मार्किंग के आपका ये पेपर रहने वाला है। इसके बाद जैसा मैंने आपको बताया था फिजिकल टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा। तो फिजिकल के अंदर आपसे कुछ चीज़ें क्या क्या करवाई जाएंगी। फिजिकल के अंदर अगर मैं बात करता हूँ तो आपसे सबसे पहले रनिंग करवाई जाएगी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो आपसे रनिंग करवाई जाएगी। सो रनिंग के लिए यहाँ पर मैं जो है मेल और फीमेल में डिवाइड कर देता हूँ, मेल एंड फीमेल यहाँ पर, ठीक है ना भाई, मेल एंड फीमेल। रनिंग की बात करूँ तो मेल्स के अंदर 1.6 किलोमीटर 6 मिनट के अंदर आपको करनी होगी। फीमेल की अगर मैं बात करता हूँ तो 1 किलोमीटर जो है आपको 5 मिनट के अंदर कंप्लीट करनी होगी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपका आ जाता है हाई जंप। अगर हाई जंप की मैं बात करूं मेल्स के अंदर तो 4 फीट, ठीक है, 4 फीट। फीमेल्स की बात करता हूं तो 3 फीट्स की जो हाई जंप है वो यहाँ पर करनी होगी। लॉन्ग जंप भी आपसे करवाई जाएगी। तो अगर मैं लॉन्ग जंप की यहाँ पर बात करूँ तो 12 फीट तो यहाँ पर है आपकी मेल्स की, और फीमेल्स की यहाँ पर रहने वाली है 9 फीट की आपकी लॉन्ग जंप रहने वाली है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम हाइट की बात करते हैं, ठीक है, हाइट जो है अगर हम उसकी बात करते हैं तो जो मेल्स हैं उनकी 165 सेंटीमीटर हाइट मांगी गई है, और जो फीमेल्स हैं उनकी 153 सेंटीमीटर जो है वो यहाँ पर हाइट मांगी गई है। तो ये फिजिकल से रिलेटेड आपकी डिटेल्स हैं जो आपका कंडक्ट करवाया जाएगा। बहुत ही नॉर्मल सा फिजिकल है, ईजिली आप इन फिजिकल को प्रैक्टिस कर जो है क्लियर कर पाएंगे। अब यहाँ पर मेन बात यही है कि अगर आपने रिटर्न क्लियर कर लिया तो बाकी चीज़ें भी आप यहाँ पर क्लियर कर लेंगे। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर अगर हम बात करते हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो ये नोटिफिकेशन है वो अप्रैल 2025 के अंदर आउट की जाएगी। तो इससे रिलेटेड एक शॉर्ट नोटिस, ठीक है, एक एडवर्टीजमेंट वाला जो नोटिस होता है, एक शॉर्ट नोटिस जो होता है वो ऑलरेडी आउट हो चुका है। उसी के अंदर ये सारी डिटेल्स आपको दी गई हैं। सो यानी कि जो डिपार्टमेंट है उसने ऑलरेडी बोल दिया है कि भाई आप अपनी तैयारी रखो, फॉर्म निकलेंगे और उसके तुरंत बाद जो है तुरंत ये भर्ती को कंप्लीट करवाई जाएगी। क्योंकि आप जानते हो होम मिनिस्ट्री के अंदर जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है बहुत फास्ट होता है। सो आप मानकर चलिएगा 3 से 4 महीने के अंदर अंदर ही, क्योंकि 1 महीना फॉर्म में लगता है, उसके बाद कुछ टाइम पेपर में, फिजिकल में और सिलेक्शन में, तो 3 से 4 महीने के अंदर ही ये जो भर्ती है इसको कंप्लीट करवा दिया जाएगा। सो अभी आपको करना क्या है, अगर आपको लगता है कि इन सबको देखकर अगर आप एलिजिबल हैं तो इसके रिटर्न एग्जाम की आप तैयारी स्टार्ट कर दीजिएगा, ताकि जैसे ही ये भर्ती की नोटिफिकेशन आउट हो, जैसे एग्जाम कंडक्ट हो, आप इसका पूरा फायदा निकाल पाएं। क्योंकि ऐसा मौके बहुत कम आ रहे हैं कि 15,000 पदों के ऊपर होम गार्ड की, होम मिनिस्ट्री के अंदर जो वैकेंसी है वो आपको देखने को मिले, ठीक है ना। तो अच्छी से तैयारी करो। ये क्लियर हो गया तो ये तो बहुत नॉर्मल है, ये आप वैसे भी क्लियर कर लोगे ना, क्योंकि 4 फीट की हाई जंप है। नॉर्मली इंसान आप अगर 2-4 10 बार 50 बार अगर प्रैक्टिस करोगे तो आप ये इजीली कंडक्ट जो है इसको कंप्लीट कर पाओगे, ठीक है। सो इस भर्ती से रिलेटेड हर एक चीज़ आपको यहाँ पर मैंने दिखा दी है। शॉर्ट नोटिस ऑलरेडी आउट हो चुका है, ठीक है। शॉर्ट नोटिस आपको मिल जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, वहाँ पर जाकर आप इसके शॉर्ट नोटिस को देख सकते हैं। इस भर्ती से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछना मत भूलिएगा। और इसके अलावा फिलहाल वीडियो में इतना ही। मिलेंगे आपसे एक और ऐसी ही वीडियो, एक ऐसी ही एग्जाम रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, नमस्कार। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक शेयर करना, चैनल को इसी तरह की एग्जाम रिलेटेड अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।